A very welcome all the students and the future IS officers and civil servants. पहली बात तो है that aspirants who are preparing self study, so I thought that why not we make a video for those people who want to do self study. Preparation, joining a coaching or guidance is something, it is completely your choice. But self study will eventually decide your selection. Any coaching, any guidance will have its own limitation because guidance is the first step. But what you require is a approach for the exam. एंड मेजरली सिलेक्शन जो होगा वो आपका सेल्फ स्टडी से होगा. सो सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. द जर्नी विल बी देयर. सो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट सेल्फ स्टडी अप्रोच एंड स्टूडेंट शुड अवॉइड सर्टेन मिस्टेक्स. कुछ ऐसे मिस्टेक जो नॉर्मली बच्चे करते हैं वो आपको अवॉइड करना है. ऑलवेज रिमेंबर एस्पिरेंट्स हु आर गेटिंग सेलेक्टेड दे आर वेरी साउंड इन देयर फंडामेंटल्स. सो एक अंग्रेजी में कहावत है, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम. यूपीएससी माइट बी डायनेमिक बट आपका जो प्राइमरी सोर्सेज है, स्टैटिक सोर्सेज है, दैट रिमेन सेम इवन टुडे. हमने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी थी. वी ऑल्सो स्टडीड द सेम सोर्सेज, वी ऑल्सो रेड द सेम एनसीईआरटीज एंड बिलीव मी इट वर्क्स इवन टुडे. सो लेट्स फॉलो एंड अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है. देयर आर पिलर्स ऑन विच आई वांट टू टेल यू और नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप ध्यान दीजिएगा. The first thing is that decode the syllabus. आपको syllabus पढ़ना होगा. The syllabus should be memorized. आपको it should be internalized in your understanding. तो syllabus को आपको internalize करना पड़ेगा. And once your syllabus is being done properly, आप regular reading लगा रहे हो, तो आपके अंदर एक basic level पे ये idea develop होगा कि भाई syllabus का understanding है. And that is the first filter of preparation. जैसी syllabus की understanding आपकी होने लगती है, you tend to move to next level. Second is in the beginning don't jump on standard books. Don't jump on कि आपने कोई कोचिंग का नोट्स ले लिया, कोई आपका समराइज मटेरियल ले लिया, इनपुट सोर्सेज कोई ले लिए, किसी एक टॉपर के नोट देख लिए. कंप्लीटली अवॉइड दैट. दैट इज कंप्लीटली नो नो नो. व्हाट यू रिक्वायर इज फॉलो विद एनसीईआरटीज. कुछ प्राइमरी एनसीईआरटीज को टारगेट करिए एंड हियर आल्सो यू लिंक विद सिलेबस. आप इसको लिंक करिए. डोंट डू रैंडमली. यानी इवन इन द एनसीईआरटीज फॉलो दोज चैप्टर्स जो सिलेबस का पार्ट है. And I believe that एक न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. So pick one newspaper, The Hindu or Indian Express. Normally I would advise The Hindu. तो ये दो सोर्सेज आपका प्राइमरी बेस होगा. Invest here 1 month, 2 month, 3 month, जितना आपको टाइम लगे. And cover these 4 areas: Polity, Economy, History and Geography. ये 4 NCERTs सब्जेक्ट्स की NCERTs करना है. And follow only 11th and 12th. Don't follow NCERTs of 6th to 10th. Because time नहीं है. If you have time, you can go ahead. But I would say stick to 11, 12. That works more. If you come from a background जहां आपको 11, 12 में दिक्कत आ रही है, then you can go to the previous classes. So total polity में 2 NCERTs, 11, 12. Economy में 2 NCERTs है, again 11, 12. Macroeconomics and Indian economic development. Polity में Indian constitution at work and contemporary world politics. History में 7 NCERT, old plus new. यानी old आपकी 3 होगी, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न. न्यू आपकी 3 होगी एंड 3 एंड देन 1 फॉर आर्ट एंड कल्चर 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की. एंड ज्योग्राफी 11, 12 की एनसीईआरटी फॉलो करनी है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द एनसीईआरटी. एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी विल टेक मैक्सिमम टाइम और यहां पर एनसीईआरटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हेल्प करती है. दे कवर मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो. देन सिमिलरली इफ आई गो टू द फेज 2, फेज 1 आपका क्या रहेगा? बेस बिल्डिंग. इन्वेस्ट, रीड एनसीईआरटी एंड वन मोर थिंग, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट कहीं से मैनेज करिए. इफ यू कैन मैनेज दोस टेस्ट, द ओनली थिंग इज दैट टेस्ट ऑथेंटिक होना चाहिए. एंड व्हाइल रीडिंग दीज आल्सो फॉलो पीवाईक्यूज. आप पीवाईक्यूज आप सब्जेक्ट वाइज फॉलो करना शुरू कर सकते हो. अगर आपको लगता है हैवी है, यू कैन टेक इट लेटर. बट नाउ द नेक्स्ट फेज इज स्टैंडर्ड बुक्स. गो टू द सब्जेक्ट. एक प्राइमरी सोर्स डिफाइन करिए. देयर आर मेनी स्टैंडर्ड बुक्स इन द मार्केट. फॉलो एनी वन गुड स्टैंडर्ड सोर्स और उस बुक को आप उठाइए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पॉलिटी, so Lakshmikant is a standard book. For economy you can follow Datta Sundaram or Pearson book or even Mishra and Puri, or for that matter आजकल बहुत सारे books रमेश सिंह, विवेक सिंह, नितिन सिंघानिया, ये किताबें भी हैं. Now these books will have its own limitation, but normally जो है आपकी standard books जो है वो अच्छी standard book will make your work easier. And here also link with syllabus. आप syllabus से link करिए, random मत पढ़िए, ठीक है. And sources should be minimum. Follow one book, one subject. One subject, one book at the max. Don't do it, overdo it. There might be a different book जो कुछ chapters अच्छे से कर रहे हैं, but that is completely your choice. I would say follow only one book because sources बढ़ेंगे तो आपका effort जाएगा and outcome उतना नहीं आता है. You have to avoid duplication of effort. एक किताब
में ही आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है दैट यू रीडिंग सेम टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अवॉइड दैट। देन मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी है एंड ये पैरेलल चलने चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स में यही है, पीपल आर स्टडिंग एनसीईआरटी बट दे आर नॉट गिविंग टेस्ट। अब टेस्ट का ये है कि भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, हमारी भी एक छोटी सी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 4-5 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट से, टॉपिक वाइज टेस्ट से शुरू हो सकता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर स्टार्ट विद एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, आप सेल्फ स्टडी करिए बट फॉलो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, कहीं से मिल जाते हैं। ऑल्सो फॉलो टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, आप टॉपिक पढ़िए टेस्ट लगाइए, सब्जेक्ट पढ़िए फुल टेस्ट लगाइए। ये जो क्रोनोलॉजी है उसको आपको फॉलो करना होगा एंड इफ यू फॉलो देम यू विल फील द डिफरेंस। देन पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। PYQ is a gold mine of information. They will give you insight to the subject. They will give you an understanding. और previous question जब आप पढ़ोगे तो ये second filter है, because यहाँ से एक आपको understanding develop होगा कि what kind of questions UPSC is asking in the last few years. Last 5 years PYQs are most important. उससे पहले की भी आप कर सकते हो, but I would say that last 10 years के PYQs, 12 years के PYQs आप देख सकते हो। Prelims के लिए for PYQs 2011 onwards and mains के लिए this is prelims and mains 2013 onwards, ठीक है, but last 5 years are more important, ठीक है। तो आपको NCERTs अगर पढ़ना है तो NCERTs पढ़िए, बट उस पे NCERT का टेस्ट दीजिए, लिंक विद PYQs, और PYQs NCERT जब बेसिक पढ़ लीजिए तब PYQ से लिंक करिए। whenever you are reading a subject or topic, do that। अगला एक चीज और करिए, दैट ऑलवेज आइडेंटिफाई द टॉपिक्स जहां पे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है। सो व्हेन यू डू दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भी किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इकोनॉमी, यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर, एक्सटर्नल सेक्टर, मनी एंड बैंकिंग, देन यू हैव इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, यहां से बहुत रेयर सवाल आते हैं। कैपिटल मार्केट इज न्यू एरिया वेर यू गेटिंग क्वेश्चंस। तो व्हेन यू फिल्टर दैट कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो देम इन अ बेटर वे। सिमिलरली आप पॉलिटी की बात करिए, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आते हैं, पीएम से आते हैं, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट इन पैरेलल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, इन द बिगिनिंग डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर हाईली रेलेवेंट टॉपिक एंड यहां पर आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा होगा। द मोर यू इन्वेस्ट इन फ्यूअर टॉपिक्स एंड स्टडी प्रॉपरली, द बेटर आउटकम इट इज देयर। ऑलवेज लिंक विद PYQs एंड सॉल्व देम। एटलीस्ट टारगेट करिए कि 400-500 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में फॉलो करने होंगे एंड उसके लिए आपको ये कर सकते हो। नाउ व्हेन यू आर डूइंग NCERTs, जब आप NCERTs पढ़ लेंगे थोड़ा सा आफ्टर अ मंथ और सो, स्टार्ट द आंसर राइटिंग पार्ट, बिकॉज आंसर राइटिंग एक ऐसा पार्ट है विच विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम इफ यू डोंट डू इन द बिगिनिंग। आपको शुरू में करना है एंड आई बिलीव दैट यू शुड इन्वेस्ट 15 मिनट्स अ डे। आपको 15 मिनट दिन का देना है, विच इज सुटेबल। 1.5-2 घंटा आपको पूरे हफ्ते में देने होंगे। तो स्टार्ट विद बेसिक्स। अब इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद बेसिक्स, राइट बेसिक थिंग्स, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक पॉइंटर्स। तो हियर इफ यू कैन फाइंड NCERT बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस, डू दैट। उसके बाद क्या करिए, देन यू कैन फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, मेंस का कोई इनपुट नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करिए। और यहां पे 2 सोर्सेज हैं, एडवांस एंड बेसिक। PYQs जो बहुत बेसिक है, स्टैटिक क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन PYQs आल्सो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मान लीजिए बहुत बेसिक सवाल पूछा जा रहा है, तो उनको आप अटेम्प्ट करिए एंड देन यू कैन गो टू द एडवांस वन। बट एडवांस वन के लिए सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होगा, बिकॉज कंटेम्प्रेरी से लिंक करके आता है एंड दैट इज वेयर यू हैव टू इंटीग्रेट। जब आप एडवांस पे जाओगे तो आपको एक और काम करना होगा, यू हैव टू मैप योर डायनेमिक विद प्राइमरी सोर्सेज। अब यहां पे आपका एक NCERT आ गया एंड आपका स्टैंडर्ड बुक आ गया। Now, if these things are ready from the syllabus point of view, you have to interlink with the newspapers और इसको मैप करना होगा। जब ये वैल्यू एडिशन होगा तब आपके एडवांस जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो कवर हो पाएंगे, स्पेशली फ्रॉम आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, these will make a lot of difference and it is about prioritizing your effort। आपको आंसर भी लिखना है, आपको MCQ भी सॉल्व करना है, आपको पढ़ना भी है, आपको essay भी लिखना है, you have to prepare optional also, so you have so many things on your platter, so you have to prioritize and make an effort। in the beginning focus on basics, as you move to the advanced level you prioritize the effort accordingly। फिर है always study with a plan। एक प्लान बहुत जरूरी है, make a plan and plan should always have a target, ठीक है, और उसका एक टाइमलाइन भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट आई विल राइट 4 आंसर्स दिस वीक, तो लिखिए दिस वीक दिस इज माई टारगेट, डू दैट।
दूसरा, इफ यू कैन फाइंड अ मेंटर, ये बहुत जरूरी है. मेंटर इज समबडी हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम और गाइडेंस. और मेंटर्स जनरलाइज नहीं हो सकते हैं. नॉर्मली वी हैव मेंटरशिप प्रोग्राम हियर, बट उसमें एक अपनी लिमिटेशन है बिकॉज हम लोग ऑफलाइन में करते हैं. स्टूडेंट्स कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो. मेंटर वो होगा जो यूपीएससी के बारे में जानता हो. मेंटर इज वन समबडी हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी, मिनिमम इंटरव्यू दिया हो तो और भी अच्छा हो. समबडी हु इज इन द फील्ड ऑफ द प्रोसेस. एंड बिकॉज टुडे लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग वीडियोज, यूट्यूब, वो सब चीजें हो रही हैं, अच्छी बात है. एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग गुड वर्क ऑल्सो. बट व्हाट आई वुड एडवाइस हियर दैट आप एक जो है अच्छा मेंटर ढूंढिए जो आपको एक कट टू कट एडवाइस दे एंड प्रिपरेशन आपकी स्ट्रीमलाइन हो. Here, my objective as a mentor is to make sure that we share the right information so that learning can improve and things move to the next level. So that is all for today, guys. Thank you very much. Keep up the good work. Self study से भी एग्जाम निकलेगा, सिलेक्शन हो सकता है. The only thing is that you need to have that internal drive and that motivation to take things forward. So that is all for today. Thank you very much. Like the video, subscribe to the channel, and keep yourself glued. और सवाल जरूर पूछिए so that we know what you're thinking and accordingly we can make better videos. God bless you. Take care.